हेलो दोस्तों, तो आज 17 दिसंबर और आप देख रहे हैं लर्न जी के भी तेजे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिन भी क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं वो सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आप सारे एग्जाम क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, हमारा आज के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम कल का पहले क्विक रिवीजन करेंगे। कल का फर्स्ट क्वेश्चन था 14 दिसंबर 2020 को निम्न में से किसने विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी नाम से एक श्वेत पत्र जारी किया है। तो 14 दिसंबर 2020 को निम्न में से नीति आयोग ने विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी नाम से एक श्वेत पत्र जारी किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो अभी असम के राज्य की कैबिनेट के सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षक दिवस नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षक दिवस 14 दिसंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 17 ने P-17A के तहत निर्मित पहले युद्धपोत का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 17 ने P-17A के तहत निर्मित पहले युद्धपोत का नाम हिमगिरी है और इसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल 1959 में प्रतिष्ठित हिंद केसरी का खिताब जीतने वाले किस भारतीय पहलवान का हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों, साल 1959 में प्रतिष्ठित हिंद केसरी का खिताब जीतने वाले श्रीपति खान चांदले का निधन हो गया है। दोस्तों, ये एक भारतीय पहलवान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया के लिए गोल्ड्समैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 के विजेता कौन बने हैं? तो एशिया के लिए गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 के विजेता बने हैं पॉल सीन टवा, जो म्यांमार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओला ने किस राज्य में अपना सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, ओला ने तमिलनाडु राज्य में अपना सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस द्वारा तुर्की पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद CAATS शब्द को सुर्खियों में देखा गया, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो यूएस द्वारा तुर्की पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद CAATS शब्द को सुर्खियों में देखा गया, इसका पूर्ण रूप है काउंटरिंग अमेरिकास एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य भर में 2000 अम्मा मिनी कोविड-19 क्लिनिक की शुरुआत की है? तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने राज्य भर में 2000 अम्मा मिनी कोविड-19 क्लिनिक की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के नए अध्यक्ष उमर नजरोविच क्रेमलेव नियुक्त हुए हैं। तो चलिए, अब यहाँ पे हमारा जो कल के करंट अफेयर्स के रिवीजन है वो कंप्लीट होता है और यहाँ से हम हमारा टुडे का करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद हमले की 19वीं वर्षगांठ पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा हाल ही में लॉन्च पुस्तक का क्या नाम है? तो संसद हमले की 19वीं वर्षगांठ पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा हाल ही में एक बुक लॉन्च की गई है, इसका नाम क्या है? द शौर्य अनबाउंड। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। पुस्तक के हिंदी संस्करण का शीर्षक है समुंदर सामवे बूंद में और इसके लेखक है नीतू और BM दिनाकरन। तो चलिए, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
पद्म विभूषण विजेता रोडम नरसिम्हा का हाल ही में 87 साल की उम्र में निधन हो गया है। वह एक प्रख्यात फिंदा ब्लैंक्स थे। तो दोस्तों, पद्म भूषण विजेता रोडम नरसिम्हा का हाल ही में 87 साल की उम्र में निधन हो गया है। वह एक प्रख्यात एयरोस्पेस वैज्ञानिक थे। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। नरसिम्हा को एरोडायनेमिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स का महारथी माना जाता था। नरसिम्हा अब्दुल कलाम के साथ मिलकर डेवलपमेंट इन फ्लूइड मैकेनिज्म एंड स्पेस टेक्नोलॉजी नामक पुस्तक की रचना भी की थी। नरसिम्हा को भारत सरकार ने 2013 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल ICG के OPV श्रृंखला के दूसरे ऑफशोर पेट्रोल वेसल OPV पोत का क्या नाम है, जिसे हाल ही में वॉस्को में कमीशन किया गया है। तो भारतीय तटरक्षक बल ICG के OPV श्रृंखला के दूसरे ऑफशोर पेट्रोल वेसल यानी OPV पोत का नाम क्या है? नाम है सुजीत, और इसे हाल ही में वास्को कमीशन ने लॉन्च किया है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। इस पोत को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित किया गया है। इस श्रृंखला का पहला पोत सचेत को मई 2020 में वास्को में ही कमीशन किया गया था। अब ICG की बात करें तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, स्थापना कब हुई थी? 18 अगस्त 1978 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? महानिदेशक कौन है? कृष्णा स्वामी नटराजन। इसका मोटो क्या है? वयम रक्षाम यानी वी प्रोटेक्ट। दोस्तों, ये जो इसके मोटो होता है या फिर इसका जो विषय होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता था, आप उसको अच्छे से याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कीचड़ प्रबंधन ढांचे के विकास के लिए स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन NMSCG के थिंक टैंक सी गंगा के साथ किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत में कीचड़ प्रबंधन ढांचे के विकास के लिए स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन NMCG के थिंक टैंक सी गंगा के साथ नॉर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इकोनॉमी रिसर्च NIBIO ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। जुलाई 2020 में कोचिन शिपयार्ड ने नॉर्वे के लिए दुनिया के पहले पूर्ण स्वचालित इलेक्ट्रिक जहाज के निर्माण का अनुबंध प्राप्त किया। अब नॉर्वे की बात करें तो कैपिटल क्या होती है? ओस्लो। सम्राट है इसके हेरल्ड वी। PM है एर्ना सोलबर्ग। सांसद है स्टॉन्टिंग और मुद्रा है क्रोन। तो चलिए हमारे फिफ्थ क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB ने डिजिटल वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए किस नाम से एक डिजिटल पेमेंट ऐप शुरू किया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB ने डिजिटल वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए डैक पे नाम से एक डिजिटल पेमेंट ऐप शुरू किया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। इस ऐप को केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी तथा कानून और न्याय मंत्री रवि प्रसाद ने लॉन्च किया है। अब IPPB की बात करें तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1 सितंबर 2018 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। MD और CEO कौन है? जे वेंकटरमू और मोटो है इसका आपका बैंक आपके द्वार। दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस हिमा कोहली को हाल ही में किस हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो अभी जस्टिस हिमा कोहली को हाल ही में तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो अब अन्य की बात करें तो राघवेंद्र सिंह चौहान ये उत्तराखंड के हाईकोर्ट के नए न्यायाधीश बने हैं। JK माहेश्वरी ये सिक्किम हाईकोर्ट के नए न्यायाधीश बनी है। AK गोस्वामी ये आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए न्यायाधीश बने हैं।
एस मुरलीधर ये उड़ीसा हाईकोर्ट के नए न्यायाधीश बने हैं। मोहम्मद रफ़ीक ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। संजीव बनर्जी ये मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। संजय यादव ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। सुधांशु धूलिया ये गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो दोस्तों इतनी नॉलेज हम आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो दोस्तों ये यूट्यूब पे आपको और कोई नहीं देता। तो दोस्तों अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि हम डेली ऐसे वीडियो प्रोवाइड करते रहते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने किस स्थान पर दुनिया के सबसे बड़े हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों हाल ही में पीएम मोदी ने कच्छ स्थान पर दुनिया के सबसे बड़े हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की आधारशिला रखी है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। कच्छ जिले के विगाकोट गांव के पास यह ऊर्जा पार्क 72,600 हेक्टेयर भूमि पर फैला होगा, जिसकी उत्पादक क्षमता 30,000 मेगावाट होगी। नवीकरणीय ऊर्जा में सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार जल और बायोमास ऊर्जा के विभिन्न प्रकारों को शामिल किया जाता है। इसका एक नोट भी है। भारत सरकार ने 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कच्छ में खारे पानी से स्वच्छ पानी का उत्पादन करने वाले समुद्री जल शोधन संयंत्र और एक स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण डेयरी संयंत्र की भी आधारशिला रखी है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनडीपी द्वारा तैयार मानव विकास रिपोर्ट के मानव विकास सूचकांक 2020 में 189 देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों यूएनडीपी द्वारा तैयार मानव विकास रिपोर्ट के मानव विकास सूचकांक 2020 में 189 देशों की सूची में भारत 131वें नंबर पर रहा है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। इस सूचकांक में नॉर्वे प्रथम, आयरलैंड दूसरे तथा और स्विट्जरलैंड तीसरे, हांगकांग चौथे और आइसलैंड पाँचवें नंबर पे है। चीन 85वें, श्रीलंका 72वें, नेपाल 142वें, भूटान 129वें, बांग्लादेश 133वें और पाकिस्तान 154वें स्थान पर है। अंतिम यानी 189वें स्थान पर नाइजर है। और मानव विकास रिपोर्ट 2020 की थीम क्या थी? मानव विकास और मन विज्ञान, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट एंड आर्थ्रोपोसेन। इसके एक बारे में एक नोट है, तो वो भी मानव विकास रिपोर्ट पहली बार 1990 में भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन और पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा लॉन्च की गई थी। अब यूएनडीपी की बात करें तो इसके एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 22 नवंबर 1965 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? अचीम स्टीनर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने YSR निःशुल्क फसल बीमा योजना लॉन्च की है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य ने YSR निःशुल्क फसल बीमा योजना शुरू की है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। अब चलिए आंध्र प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में जानते हैं। आंध्र प्रदेश में अभी निगाह ऐप लॉन्च किया गया है। आंध्र प्रदेश में अभी कोविड फार्मा ऐप लॉन्च किया गया है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने अभी ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। आंध्र प्रदेश में अभी जगन्नाथ जीव क्रांति योजना शुरू किया गया है। आंध्र प्रदेश में अभी YSR अम्मा वोडी योजना शुरू की गई है। आंध्र प्रदेश में भी जगन्नाथ थोड़ू योजना शुरू की गई है। आंध्र प्रदेश में अभी जगन्नाथ विद्या कानुका योजना शुरू की गई है। आंध्र प्रदेश में अभी नाडू नेडू योजना शुरू की गई है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, तो आप एक को भी मिस मत कीजिएगा। अभी YSR कापू नेस्तम योजना भी आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना भी आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। आरोग्य श्री हेल्थ केयर योजना भी आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। अब आंध्र प्रदेश के गठन कब हुआ था इसका? 1 अक्टूबर 1953 में। और इसके कितने ज़िले हैं? 13। प्रस्तावित राजधानी कौन कौन सी इसकी? अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। मुख्यमंत्री कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण
हरिचंदन। मुख्य न्यायाधीश कौन है? JK माहेश्वरी। हाईकोर्ट कहाँ लोकेटेड है? अमरावती में। निर्वाचन सीट है लोकसभा की 25, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 175+1 यानी और विधान परिषद है 58। राजकीय चिन्ह है, राजकीय पशु काला हिरण जिसको रामा चिंका भी बोलते हैं। राजकीय पक्षी है रामा चिलुका जो नीलकंठ होता है। राजकीय वृक्ष है नीम। राजकीय फूल है चमेली। राजकीय खेल है कबड्डी और शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी और लोक नृत्य है घटा मर्दाला, कुम्मी, छड़ी तथा सिद्धि मधुरी। राष्ट्रीय उद्यान है वेंकटेश्वरा राष्ट्रीय उद्यान तथा पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। प्रसिद्ध बांध है श्रीसाइलम बांध तथा बसवा सागर बांध, ये दोनों कृष्णा नदी पर स्थित है। जनजातियाँ हैं चैंचूस, कोडस, सवारा तथा गदवा। आधिकारिक भाषा कौन सी है? तेलुगु। तो दोस्तों इतना हमने आपको आंध्र प्रदेश के बारे में इतनी नॉलेज दे दी कि इसके बाहर से तो आंध्र प्रदेश के बारे में कोई भी क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हमारे 10th क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा 10th क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय ने ब्रांड इंडिया मिशन की शुरुआत की है? तो अभी केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने ब्रांड इंडिया मिशन की शुरुआत की है, तो हमारा ए ऑप्शन सही है। अब इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। इस मिशन के तहत भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उपभोक्ताओं को भारत में बनने वाले उत्पादों के बारे में शिक्षित किया जाएगा। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसके तहत कंपनियों का मुख्यालय भारत में ही होना चाहिए ताकि उत्पादित सामानों को मेड इन इंडिया टैग प्रदान किया जा सके। निर्मित सामानों में न्यूनतम 20% स्थानीय सामग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने योर्स ट्रूली मारगजी उत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो अभी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने योर्स ट्रूली मारगजी उत्सव का उद्घाटन चेन्नई में किया है, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा 12th क्वेश्चन है, सूर्य दत्त ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में किसे सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सूर्य दत्त ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में डॉक्टर के सिवन को सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों हमारे 13 क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा 13 क्वेश्चन है, बिग लिटिल बुक अवार्ड 2020 का विजेता कौन बने हैं? तो दोस्तों बिग लिटिल बुक अवार्ड 2020 के विजेता सुभद्रा सेन गुप्ता और राजीव ईपे दोनों बने हैं, तो हमारा सी ऑप्शन सही है जो कि उपयुक्त सभी है। तो चलिए दोस्तों अब पिछले जो वीडियो में हमने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे और आपसे बोला था कि आप उनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और दोस्तों तो इसलिए हम आज आपको उनका आंसर बताने वाले हैं उन 2 क्वेश्चंस का, और 2 क्वेश्चन आपसे और पुटअप करने वाले हैं जिसका आंसर आपको कमेंट में देना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन था कल का, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नवनिर्मित WHO फाउंडेशन के प्रथम CEO कौन बने हैं? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नवनिर्मित WHO फाउंडेशन के प्रथम CEO अनिल सोनी बने हैं, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक का आयोजन पहली बार कहाँ किया जाएगा? तो 2021 में विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक का आयोजन पहली बार सिंगापुर में किया जाएगा, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ये हमारे कल के दो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आज के 2 क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? हमारे ऑप्शंस हैं, ए पार्थिव पटेल, बी शिखर धवन, सी अजिंक्य रहाणे और डी है मोहम्मद शमी। तो दोस्तों अगर आप में से इनमें से आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, NTPC ने नर्मदा प्राकृतिक सौंदर्य पुनर्स्थापना परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया है?
तो एनटीपीसी ने नर्मदा प्राकृतिक सौंदर्य पुनर्स्थापना परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो आपको अगर इन चारों में से उसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। तो दोस्तों, हमारा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, लास्ट में इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आप में से किसी को भी सोलर पावर प्लांट की रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो, या आपको अपने घर पे या कहीं पे भी सोलर पावर प्लांट लगवाना हो, तो आप स्क्रीन पे दिए फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और आपको हम हमारी वेबसाइट की लिंक भी दे देंगे, जहाँ पे जाके आप हमारे बारे में और भी जान सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।